बच्चों, डाइजेस्ट सिस्टम अपने अंतिम चरण की ओर चल रहा है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके बारे में हमने पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बात कर ली थी। बाइल जूस जो लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब इसका थर्ड फेज है इंटेस्टाइनल जूस, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है, कंपोजिशन देखिए। इसके अंदर वाटर पाया जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, उनके बाइकार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स इसके होते हैं, और इसमें म्यूकस पाया जाता है और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स की बात करें पहले, एंटीरोकाइनेज, जो पहले हमने पैनक्रियाटिक जूस के वहाँ भी पढ़ा था कि ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट कर देता है, ये इसको एक्टिवेट करता है। एंटीरोकाइनेज ये आया कहाँ थे सा, इंटेस्टाइन की जो हमने वॉल देखी थी, ये इसकी ल्यूमन, तो ये जो वॉल से इसी से ये रिलीज हुआ। ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिव कर देता है, फिर ट्रिप्सिन फिर से इनएक्टिव ट्रिप्सिन को करता रहता है, ऑटोकैटालाइजेशन ट्रिप्सिन का चलता रहता है। ये अपन ने पहले पढ़ा था, ट्रिप्सिन फिर से ट्रिप्सिन को एक्टिव करता रहेगा, उसको ऑटोकैटालाइजेशन ऑफ ट्रिप्सिन कहते हैं। इरेप्सिन दूसरा और एंजाइम है इरेप्सिन, ये जो पहले से चेंज होकर के प्रोटीन का पाइजेशन हुआ था, हार्ड फॉर्म में आई थी, उसको उन्होंने डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड के अंदर चेंज कर दिया था। इस ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड को और सरल रूप में हमें आवश्यकता होती है, इसलिए ये इरेप्सिन यहाँ काम करेगा। पहले से जो प्रोटीन टूट करके डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड के रूप में आई थी, उसको ये मोनोपेप्टाइड, प्रोटीन का सबसे सरल रूप मोनोपेप्टाइड यानी अमीनो एसिड चाहिए में, वो इस फॉर्म में आ चुका होता है। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर ही एब्जॉर्प्शन होना है, यहीं पे एब्जॉर्प्शन होना है, तो अमीनो एसिड के रूप में ही जाएगा ये, तो हमें अमीनो एसिड में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हमें या ग्लूकोज के रूप में चाहिए, और फैट हमें फैटी एसिड और स्मॉल मायोट ग्लाइकोल के रूप में चाहिए, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, वो लैक्टियल फॉर्म के रूप में होएगा। और ये ग्लूकोज, प्रोटीन और इनका सक्रिय अभिगमन भी होता है और डिफ्यूजन के द्वारा भी होता है, सांद्रता पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर चेंज करता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से ही बनता है, और उसको वापस तोड़ने का काम ये सुक्रेज कर देता। सुक्रेज डाइसैकेराइड है, हमें मोनोसैकेराइड के रूप में चाहिए ये एब्जॉर्प्शन के लिए। जैसे प्रोटीन लास्ट में अमीनो एसिड के रूप में चाहिए थे, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमें मोनोसैकेराइड के रूप में चाहिएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। ये ग्लूकोज यहाँ पे इनमें जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम है माल्टेज। माल्टेज माल्टोज पे एक्शन करेगा। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, ये पहले ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, स्टार्च इसके फॉर्म के ये ग्लाइकोजन और के रूप में क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड थे ये, उसको डाइसैकेराइड में चेंज किया, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में चेंज कर रहे हैं हम। माल्टोज दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के जुड़ने से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है बीच में, इससे जुड़ने से दो ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और ये माल्टोज बनता है। तो माल्टोज वापस टूटेगा ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के अणुओं के टूटने से, माल्टोज दो ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज,
और ये दो ग्लूकोज के अणु वापस जुड़ जाएं तो ये माल्टोज बन जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम लैक्टेज। ये लैक्टोज शर्करा को, शुगर को, जो अपने दूध और उसमें पाई जाती है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करेगा। एक एंजाइम लाइपेज। यहाँ देखिए प्रोटीन के बारे में बात हो गई, यहाँ शुगर के बारे में बात होगी। बात आती है फैट के बारे में। फैट के ऊपर एक्शन शुरू हो गया था, पहले पैनकेटिक ने कर दिया था, फैट को चेंज किया था। तो अब जो बच गई फैट, पहले एक्शन पैनकेटिक जूस और कर चुके, बाइल जूस की प्रेजेंस ही होती है, वो हो चुका है, लेकिन जो फैट अब बच गई है उस बची हुई फैट को चेंज करने का काम लाइपेज एंजाइम करेगा। ये इसको फैटी एसिड के अंदर चेंज कर देगा। नेक्स्ट एंजाइम फोस्फोलाइपेज। ये फोस्फोलिपिड्स को ग्लिसरॉल फैटी एसिड फॉस्फेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज ये प्यूरिन और pyrimidine के न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं, उनको सरल फॉर्म प्यूरिन और pyrimidine में चेंज करता है। इस प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस में आने के बाद में प्रोटीन अमीनो एसिड के फॉर्म में आ चुका है। यहां देखिए हमने मोनोपेप्टाइड में आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में, मोनोसैकेराइड के फॉर्म में यानी ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज उनके फॉर्म में आ चुके, मोनोसैकेराइड में आ जाता है ये। और जितनी भी हमने फैट, तेल, घी और किसी रूप में खाई थी, वो फैटी एसिड के रूप में आ गया। डाइजेशन का मतलब यही था कि कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की ओर बढ़ना। डाइजेशन का मतलब यही है कि हमने जो कुछ खाया वो सिंपल फॉर्म में आ जाए, और ये सिंपल फॉर्म में ही इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन का तरीका हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे कि ग्लूकोज कैसे होगा, प्रोटीन कैसे होगी, फैट कैसे एब्जॉर्ब होगी। इसके लिए एक कैरियर होता है। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज, सोडियम एक कैरियर का काम करता है, और यहाँ से ल्यूमन से यहाँ आ गया, यहाँ से आगे पीछे सोल में आएगा, पीछे अंदर भी एब्जॉर्ब होगा। इसके चारों ओर पोर्टल सिस्टम चलता है, उसके अंदर ब्लड के अंदर जाना जरूरी है, तभी बॉडी के मरम्मत के लिए और हमारी ज़रूरत के लिए ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैट का पहुंचना जरूरी है। तो जरूरी है, अब जो खाया है तो उसको एब्जॉर्ब भी करना जरूरी है। ये नेक्स्ट टाइम पे अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।